Today we are starting numericals based on force on a charged particle inside a magnetic field. Force on a charged particle inside a magnetic field when आवाज आ रही है बेटा? जब कोई चार्ज पार्टिकल, पेज नंबर है बेटा 68, जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तब उस पर फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू पार्टिकल का चार्ज, v पार्टिकल की वेलोसिटी, b मैग्नेटिक फील्ड और थीटा इज द एंगल बिटवीन b and v, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। जब पार्टिकल 90 डिग्री से एंटर करेगा, जैसे ये है मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर से नीचे, और पार्टिकल एंटर हो यहां, देखना बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहां से पार्टिकल अंदर आया, तो जैसे ही पार्टिकल अंदर आएगा सर्कुलर मूव करेगा। जब सर्कुलर मूव करेगा तो इसकी रेडियस का फॉर्मूला mv अपॉन qb और इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m अपॉन qb। बेसिकली यही फॉर्मूले आपको काम आएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स वी स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल फर्स्ट। न्यूमेरिकल फर्स्ट है, इन द गिवन डायग्राम प्रोटॉन इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड बाय द वायर। समझिए, सबसे पहले तो ये है एक वायर। वायर में करंट फ्लो हुआ 4 एम्पियर। तो ये वायर अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बोलेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वेरी गुड। तो इस वायर का काम है मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करना। 4 एम्पियर का करंट फ्लो कराया, वायर ने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करी। कितनी डेवलप करी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की डिस्टेंस है 0.2 मीटर। तो बताइए यहां कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी?
म्यू नॉट की जगह 4 पाई × 10⁻⁻⁷, आई की जगह 4, 2 पाई, आर की जगह 0.2। 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, 0.2 का पॉइंट हटाया, ऊपर 0, 2 से 2 कैंसिल। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमारी आ गई 40 × 10⁻⁻⁷ टेस्ला। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी बेटा? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनवर्ट्स होगी। दे रहा इनवर्ट का साइन। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो है इनवर्ट। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक प्रोटॉन मूव कर रहा है डाउनवर्ड। ये मूव कर रहा है प्रोटॉन। कहां मूव कर रहा है? डाउनवर्ड। जिसकी वेलोसिटी है 4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड में जब प्रोटॉन मूव करेगा तो इस पर फोर्स लगेगा। देखिएगा, मैं इस चीज को यहां अलग से समझा रहा हूं। ये रही मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, और ये रहा प्रोटॉन, ये मूव कर रहा है नीचे की साइड। तो बेटा बी और बी में एंगल कितने डिग्री हुआ? 90। कैसे? बी तो अंदर हो गया और वी नीचे हो गया, तो बी और वी के बीच में एंगल 90 होगा 100%। तो थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री। हमें निकालना है फोर्स। तो एफ का फॉर्मूला QVB sin 90। चार्ज होता है प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻⁻⁻19। वेलोसिटी है 4 × 10⁻⁶। मैग्नेटिक फील्ड अभी अभी निकाला 40 × 10⁻⁻⁷, और sin 90 होता है 1। मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए, न्यूटन में आएगा। हाँ बेटा बोलिए। बेटा आपने ज्वाइन एक तो 15 मिनट बाद किया, ठीक है ना? तो बता दे रहा हूं मैं, वैसे ज्वाइन समय से किया करिए। ये है वायर, वायर में करंट फ्लो हो रहा है,
यहां है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसकी डिस्टेंस आपको गिवन है। आपसे कहा गया इस पी पॉइंट पर पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालू, वायर ने जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करी वो निकालू। तो वो कैसे निकलेगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। एक वायर इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। इसमें हमने वैल्यू रख के मैग्नेटिक फील्ड निकाली, वो आई 40 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में कौन मूव कर रहा है? प्रोटॉन। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी? इनवर्ट थी, इसमें प्रोटॉन मूव कर रहा है, तो इस प्रोटॉन पे क्या लगेगा? फोर्स। अब क्लियर है? ठीक। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। एक सोलेनॉइड है बेटा, आप सब जानते हैं सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो केवल इसके एक्सिस पर प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। आपसे कहा गया इस सोलेनॉइड में एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ along its axis। बेटा यहां से कौन एंटर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन along its axis, मतलब ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए थीटा कितना हुआ? 0 हुआ। सभी को ये पॉइंट क्लियर है? 0 हुआ थीटा। अब हमें इसके आगे सोचना ही नहीं कि क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है, क्योंकि थीटा 0 है। तो फोर्स का फॉर्मूला QBB साइन 0। साइन 0 कितना होता है? 0। तो कुल मिला के फोर्स क्या आ जाएगा? 0। क्वेश्चन में जो कुछ भी आपको गिवन है वो सब आपको दिग्भ्रमित करने के लिए दिया है। एक बार फिर से देख लीजिए। आपसे कहा गया हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसमें हमने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, करंट फ्लो कराया, सब किया। तो जब इसमें करंट फ्लो कराओगे तो सोलेनॉइड अपने एक्सिस पर क्या डेवलप करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और आपसे कहा गया एक इलेक्ट्रॉन भी एंटर कर रहा है अलोंग एक्सिस। तो जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो भी कहाँ है? अलोंग एक्सिस। तो B और V जब सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना हुआ? 0। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन के लिए कुछ चीजें समझ लो अबाउट अल्फा पार्टिकल। सभी लोग लिख लें अल्फा पार्टिकल का चार्ज टू ई
and mass 4 times of mass of proton होता है। बेटा अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन से डबल होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहे, एलिमेंट्री चार्ज से डबल होता है, मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से डबल और अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स होता है। ठीक है बेटा, अब सुनिए, ये आपके काम क्यों आएगा, क्योंकि आगे कई एक न्यूमेरिकल में अल्फा पार्टिकल का जिक्र होगा। जैसे न्यूमेरिकल 3 है, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन, अभी बताए थे, सब बता रहे। An alpha particle and a proton enters in uniform magnetic field with same velocity. दोनों की वेलोसिटी सेम है, ये आपको गिवन है। Find the ratio of radius of their circular path. Ratio of radius of their circular path. तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? mv अपॉन क्यूबी। क्या मास दोनों का सेम है? तो यहां m1, यहां m2। क्या वेलोसिटी सेम है? तो यहां भी v, यहां भी v। क्या चार्ज दोनों का सेम है? तो यहां Q1, यहां Q2। दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे, तो यहां भी B, यहां भी B। क्या बचा? हाँ बेटा, रेडियस का फॉर्मूला mv अपॉन क्यूबी। सबसे पहले यही फॉर्मूला लिखवाया। कल आपको बताया था कि जब पार्टिकल 90 डिग्री से एंटर करता है तो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है, जिसकी रेडियस होती है mv अपॉन क्यूबी। बोलिए बेटा फिर से, आवाज कट रही है आप। फिलहाल m1 बाय Q1 इंटू Q2 बाय m2। अब हम बात कर रहे हैं मास और चार्ज की। अगर प्रोटॉन का मास है m, तो अल्फा पार्टिकल का क्या होना चाहिए? 4 टाइम्स 4m। अगर प्रोटॉन का चार्ज है
ई, तो इसका क्या होना चाहिए? 2e। ये सबको समझ में आया? फिर से बोलिए बेटा, आवाज समझ में नहीं आई आपकी। फिर से बोलिए बेटा। साइना, आवाज आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही बेटा। अभी आप बैठ के बात पूछ लेना अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है? अगर आपका डाउट ये है कि ऐसा मतलब इसे क्यों मान रहे, तो हम प्रोटॉन को पहले लिख लेंगे, अल्फा पार्टिकल को बाद में, तो भी आंसर वही रहेगा। तब R1 रेडियस हो जाएगी प्रोटॉन की, R2 रेडियस हो जाएगी अल्फा पार्टिकल की। आपसे पर्टिकुलरली ये नहीं कहा गया कि कौन ऊपर कौन नीचे, आप तो R1 बाय R2 निकालना है। चलो, M1 की जगह 4n, Q1 की जगह 2e, Q2 की जगह e, M2 की जगह m। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 2:1। ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एन अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल। अब यहां है बीटा पार्टिकल। बेटा बीटा पार्टिकल में बता दूं, बीटा पार्टिकल कहते हैं इलेक्ट्रॉन को। सेम प्रॉपर्टी होती है बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की। एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम वेलोसिटी, which one make circle of higher radius। दोनों में से कौन ज्यादा रेडियस का सर्किल बनाएगा? क्वेश्चन क्लियर है आपको? ठीक। यहां आपको एक चीज गिवन नहीं है, वो लिख लीजिए। लिखिए, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल is 1946 times 1946 times to the mass of beta particle। ये लाइन आपको गिवन रहेगी। फिर बोल रहा हूं, फिर सुनो। बीटा पार्टिकल का मास अगर m है, तो अल्फा पार्टिकल का मास 1946 टाइम्स ऑफ m है। ये आपको गिवन है। ठीक है? बोलें। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन है पेज नंबर 69 पे। चलें आगे। अब अगर बीटा पार्टिकल का चार्ज है E, तो अल्फा पार्टिकल का होगा ट्वाइस ऑफ
ई। वापस वही पूरा, यहां क्या होगा, m1 1946 टाइम्स ऑफ m, q1 2e, q2e, m2 m। दूसरे से काटेंगे तो 973:1 ये आया R1/R2। बेटा R1 किसकी रेडियस थी, R1 अल्फा पार्टिकल की, जो कि आई है 973 टाइम्स ऑफ R2। यानी ये कौन हायर रेडियस का सर्किल बनाएगा, अल्फा पार्टिकल। लिख लीजिए, रेडियस ऑफ सर्किल made by alpha particle is more than beta particle। Radius of circle made by alpha particle is more than radius of circle made by beta particle। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है वो देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपसे कहा गया कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल है और प्रोटॉन है। बट अब दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है। लीनियर मोमेंटम का मतलब mv सेम है। ठीक है, फाइंड वही करना है, रेशियो ऑफ रेडियस। तो इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस हुआ, हाँ अब देखना बेटा, R1/R2 mv/qb, यहां भी mv/qb। अब क्या क्या सेम है, mv दोनों का सेम है, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें एंटर किया वो भी सेम है, केवल अलग क्या है Q1 और Q2। तो ये Q2 ऊपर जाएगा, बचा Q2/Q1। प्रोटॉन का चार्ज Q2 अगर E है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज Q1 होगा 2E। तो रेशियो क्या बनेगा,
2:1. Is it clear to all?